इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री एक बड़े तूफान का सामना कर रही है और अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप शायद जानते हैं कि यह कितनी बड़ी बात है। जून 2025 में गाड़ियों की बिक्री में 9.4% की भारी गिरावट आई। यह कोई छोटी सी बात नहीं है। यह ऐसा नंबर है जिसे देखकर इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग भी चौकन्ने हो जाते हैं। और यहां सबसे बड़ी बात है, डीलर्स के पास अब 55 दिनों की बिना बिकी गाड़ियां पड़ी हैं, जो आम लेवल से दुगुनी से भी ज्यादा है। आमतौर पर कार डीलर लगभग 21 दिनों का स्टॉक चाहते हैं, इतना कि नए ऑप्शंस ताजा रहें, लेकिन इतना भी नहीं कि गाड़ियां धूल फांकने लगें। अभी उन कारों में से कई बिल्कुल यही कर रही हैं। तो बिक्री क्यों गिरी? चलो समझते हैं। सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल सप्लाई चेन में गड़बड़ी। अप्रैल में चीन ने कुछ जरूरी रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे डिस्प्रोसियम और नियोडाइमियम पर एक्सपोर्ट बैन लगा दिया। ये सिर्फ फैंसी नाम नहीं है, ये ईवी बैटरी से लेकर नॉर्मल कारों में कैटालिटिक कन्वर्टर तक हर चीज के लिए जरूरी है। चीन इन मिनरल्स की दुनिया की लगभग 90% रिफाइनिंग कंट्रोल करता है, इसलिए जब वे कुछ रोकते हैं तो सबको महसूस होता है। टाटा और मारुति सुजुकी जैसी इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनियां, वे इन मिनरल्स का 90 दिनों का बड़ा स्टॉक रखती थीं। अब वे सिर्फ 30 दिनों के स्टॉक से काम चला रही हैं और इससे प्रोडक्शन रुक रहा है। ईवीज को नुकसान हो रहा है, लेकिन ट्रेडिशनल गाड़ियों को भी। लेकिन यह सिर्फ एक समस्या नहीं है। नए अमेरिकी टैरिफ और ज्यादा ग्लोबल दबाव को भी इसमें जोड़ दें तो पूरी इंडस्ट्री दबाव महसूस कर रही है। टाटा नेक्सॉन ईवी जैसे पॉपुलर मॉडल्स का प्रोडक्शन खतरे में है और सुजुकी जैसे इंटरनेशनल दिग्गज भी मुश्किल में हैं। तो डीलर्स बिना बिके स्टॉक में क्यों डूब रहे हैं? सीधा सा जवाब है, बिक्री गिरी, लेकिन फैक्ट्रियों ने गाड़ियां बनाना जारी रखा, शायद यह उम्मीद करते हुए कि सब ठीक हो जाएगा। इसके बजाय वे गाड़ियां बस जमा होती जा रही हैं और डीलर्स के पास अब सिर दर्द है। यह सिर्फ शोरूम से कहीं ज्यादा मायने रखता है। ऑटो सेक्टर भारत की जीडीपी और नौकरियों का एक बड़ा हिस्सा है। अगर ऐसे ही गिरावट जारी रही तो पूरी इकोनॉमी में इसका असर दिख सकता है। कम नौकरियां, कम इन्वेस्टमेंट और ईवी ट्रांजिशन में देरी। क्या कोई उम्मीद है? शायद। भारत में रेयर अर्थ की डोमेस्टिक प्रोसेसिंग बढ़ रही है और जापान जैसे देशों के साथ पार्टनरशिप भी हो रही है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की कंपनियां भी बड़ी भूमिका निभाने पर विचार कर रही हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा और तब तक दबाव बना रहेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या यह एक शॉर्ट टर्म क्राइसिस है या ऑटो सेक्टर को एक लंबी और मुश्किल यात्रा के लिए तैयार रहना चाहिए? मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर आप ऑटो इंडस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं तो और अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।